नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं काल रात्रि द डार्क नाइट मेरे यानी ललित के साथ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि यह कहानी बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही अलग है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें और अपनी राय जरूर दें। आपके लिए एक चैलेंज है कि कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस कहानी के लिए 1000 लाइक्स का टारगेट है। आपकी लाइक्स का इंतजार रहेगा। तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। हमारे वेद पुराणों में कई ऐसे राज छुपे हैं जो आज भी हम नहीं जानते। ऐसी कई चीजें हैं जो आज भी अज्ञात हैं, हमारी समझ से परे हैं। इसी तरह एक और चीज है जिसके बारे में शायद लोग अनजान हैं। मुझे लगता है कि हमारे आसपास एक अंधेरी दुनिया है और उस दुनिया के कई छुपे राज हैं, और हम जैसे लोगों के लिए उस अंधेरी दुनिया के रहस्य को उजागर करना यानी एक छोटा दिया लेकर अंधेरे में रास्ता तलाशने जैसा है। जब भी हमारे पूर्वज हमें अपने समय की कुछ कहानियां बताते हैं, कुछ भूत प्रेतों के बारे में किस्से सुनाते हैं, तो हम उन्हें अक्सर बकवास मान लेते हैं। हम इस अंधेरी दुनिया की बातों को झूठ समझते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कभी कभी अचानक हमें कुछ अजीब सा एहसास होता है कि यह सिर्फ कहानियां नहीं हैं, इनमें कुछ राज छुपे हैं। जब हमें कोई डरावना एहसास होता है तो फिर हम सोचने लगते हैं कि यह कैसे हो सकता है, लेकिन इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। वो बस एक रहस्य बनकर रह जाता है। पीछे रह जाते हैं तो सिर्फ सवाल और घटनाएं। ऐसी ही एक घटना मेरे एक दोस्त के साथ घटी है। इसे आप छलावा कहें या कुछ और कहें, लेकिन किसी की सिर्फ एक कल्पना कैसे किसी के विनाश का कारण बन सकती है, यह इसका एक जीता जागता उदाहरण है। मैं आगे बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। अभी तो मैं आपको बस वो घटना बताता हूं जिसे हम भूत कहते हैं। वो किसी इंसान के लिए वरदान हो सकता है, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है जो कभी न कभी हमें चुकानी पड़ती है। मेरा नाम नीरज है। आज मैं आपको मेरे एक दोस्त के साथ घटी घटना बताने जा रहा हूं। हालांकि मुझे उस घटना का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन मैं उस घटना को जानता था क्योंकि मेरे दोस्त अभिषेक ने मुझे हर एक चीज के बारे में बताया था। बस उसका अंत मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि उसका अंत कैसा हुआ होगा। इसलिए अब इस बात का आप सभी को खुद निर्णय करना होगा कि वो घटना सत्य है या असत्य है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ सोच रहे हों और कुछ वक्त बाद या फिर कुछ दिन बाद बिल्कुल वैसा ही आपके साथ होने लगता है या फिर आपके सामने घटित होने लगता है? किसी अनजान जगह पर आपको कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं, कुछ भयानक अनुभव होते हैं। यदि कोई आपसे कहता है कि कुछ बुरा होने वाला है, किसी जगह पर कुछ बहुत ही भयानक चीज है, किसी चीज का वास है, कोई है जो उस जगह पर मंडरा रहा है, तो आप भी उस जगह पर बुरी चीजों का अनुभव करते हैं। अभिषेक अक्सर भूत प्रेतों की कहानियों को लेकर मजाक किया करता था। उसे ऐसी कहानियों से बहुत डर लगता था। उसके लिए भूत पिशाच की बातें बस किसी बकवास की तरह होती थीं। कभी कभी तो वह हम पर भी गुस्सा हो जाता था। उसके मुताबिक यह सभी फर्जी कहानियां या फिर मूर्ख लोगों द्वारा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाई गई बातें हैं। अभिषेक पढ़ा लिखा था। वह अपना काफी समय मोबाइल या लैपटॉप पर काम करने और पढ़ाई करने में बिताता था। कभी कभी भूत प्रेत और पिशाच के बारे में कहानियां भी पढ़ता था और घंटों तक हमारे साथ उनके बारे में बातें करता था। वह हमें कहता कि दुनिया में कोई भूत नहीं है, हम बस अपने अतीत से डरते हैं। हम सबने अपने अतीत में कुछ गलतियां की हैं और वही हमारी गलतियां भूत हैं। उन्हीं को हम भूत समझ लेते हैं और उस वजह से हमारे मन में डर बना रहता है। जब भी हम किसी ऐसी जगह पर फंस जाते हैं या सुनसान जगह पर चले जाते हैं, तब हमारा ही अतीत हमारे सामने भूत बनकर खड़ा हो जाता है और उसी से हम डर जाते हैं। बाकी सब कुछ झूठ है, सब कुछ छलावा है। एक दिन लैपटॉप पर कुछ खोजते समय अभिषेक को एक लिंक मिली। एक कम्युनिटी थी, जैसे फेसबुक या रेडिट पर होती है। उस कम्युनिटी का नाम था खौफनाक अनुभव। उसने सोचा कि चलो देखते हैं कि लोग इस कम्युनिटी पर क्या बकवास डाल रहे हैं, कैसी कैसी फालतू बातें कर रहे हैं। उसने तुरंत ही लिंक पर क्लिक कर दिया और उस कम्युनिटी पर पहुंच गया। वहां कई लोगों ने अपने भयानक अनुभव शेयर किए थे। करीबन हजारों लोग थे जिन्होंने अपने भयानक अनुभव के बारे में लिखा था।
अभिषेक ने उनमें से कुछ को पढ़ना शुरू किया। वहां एक जोड़े ने एक नए घर में जाने का अपना अनुभव लिखा था, जहां उन्हें उनके नए घर में किसी अतृप्त आत्मा ने सताया था और आखिरकार उन्हें वह घर छोड़ना पड़ा। एक इंसान ने अतृप्त आत्माओं से ग्रस्त एक गुड़िया का अनुभव लिखा था, प्रेत बाधा जग के बारे में। कई लोगों ने तरह तरह के अनुभव शेयर किए थे, साथ ही कई लोगों ने पिशाच बाधा के संबंध में अपने उपाय, मंत्र या विधि आदि लिखे थे। अभिषेक ने ऐसी बहुत सी पोस्ट पढ़ी। उन सभी अनुभवों और उन पर लिखे समाधान को पढ़कर उसे अपने आप बहुत ही हंसी आ रही थी। अभिषेक बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा था कि कैसी अंधविश्वासी बातें हैं कि अमावस्या के दिन एक नींबू पर 21 बार वार करो और ठीक 21 घंटे बाद नींबू तुम्हें मुसीबत से बाहर निकाल देगा। क्या बकवास है। और तो और, एक काली लकड़ी पर आटे का एक गोला बनाकर उसमें उसी आटे से बनी गुड़िया रख दो। फिर अपने बाएं हाथ की उंगली काटकर उस पर खून बहा दो। फिर एक मंत्र का जाप करो और फिर आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सबके बारे में सोचते सोचते उसे एक विचार आया, अगर मैंने भी कुछ ऐसा ही अपना एक झूठा अनुभव यहाँ शेयर किया तो एक कोई झूठी कहानी, एक बनावटी अनुभव के बारे में एक पोस्ट लिखकर देखता हूं। देखो तो क्या होता है, लोग उस पर क्या सोचते हैं। और इस विषय में सोचते सोचते वो सो गया। अगले दिन अभिषेक शाम को जल्दी घर आ गया। रात के खाने के बाद वह अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया और उस कम्युनिटी पर चला गया। उसने उस कम्युनिटी पर अपना नया अकाउंट खोला और उसने अपने अकाउंट को नाम दिया पापी गुड़िया। अभिषेक ने अपने अनुभव के बारे में एक झूठी पोस्ट लिखने के लिए पूरा दिन कई काले जादू की वेबसाइट पर जाकर देखा। वहां से कुछ जानकारी इकट्ठा की। उसका प्रयास यह था कि किसी भी तरह उसकी पोस्ट किसी को झूठ नहीं लगनी चाहिए। इसलिए उसने हर तरह की जानकारी निकाली जो कि लोगों को पढ़ने में सच लगे। दिन भर में उसने पूरा सोचकर रखा था कि उसे क्या लिखना है और क्या नहीं। और फिर उसने एक पोस्ट लिखी जो कुछ इस तरह थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपके साथ अपना एक बहुत ही डरावना अनुभव साझा करना चाहता हूं। 2 साल पहले की बात है, जब मैं किसी काम के लिए कोकन गया था। तो वहां मैं कुछ दिनों के लिए एक सरकारी कॉटेज में रुका था। वहां मुझे कुछ बहुत ही अजीब सा अनुभव हुआ। वहां कुछ था जो मेरे आसपास मंडरा रहा था। रात के 12 बजे के बाद मुझे किसी तरह की एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे वो एक अजीब तरह का शोर हो, और फिर ऐसा लगा जैसे कोई मेरे चारों ओर घूम रहा हो। लेकिन तब मैंने उस चीज को नजरअंदाज किया। तीसरे दिन मैंने एक आकृति देखी, एक छोटी सी आकृति जिसे देखकर मैं चौंक गया। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने मुझसे पूछो क्या पूछना चाहते हो। उसकी आवाज इतनी अजीब थी कि मैं उसी वक्त वहां से भाग गया और मैंने वह पूरी रात बाहर एक बस स्टैंड पर बिताई। अभिषेक अपनी एक झूठी कहानी में रंग भर रहा था। उसने आगे लिखा, अगली सुबह मैं घबराया हुआ वापस कॉटेज पर चला गया, अपना सामान उठाया और अपने घर चला गया। मुझे लगा कि मैं मुसीबत से छूट गया हूं, लेकिन नहीं, वो गुड़िया मुझे फिर से दिखाई देने लगी। उसके आने से पहले मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती थी और फिर कहीं अंधेरे में वह खड़ी दिखाई देती। अंधेरे में घसीटते हुए वह मेरे पास चली आती और मुझसे कहती, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो। उसके आने का संकेत यह होता था कि उसके आने से पहले मुझे वो अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती थी। उस आवाज को सुनकर मेरा शरीर ठंडा पड़ जाता था, हाथ पैर कांपने लग जाते थे। फिर मैंने अपने परिवार को इसके बारे में बताया और फिर हमने इस उलझन को सुलझाने के लिए अपने गांव जाने का फैसला किया। हमारे गांव में एक आदमी था जिसके बारे में मैंने सुना था कि उसे ऐसी चीजों का अनुभव है। वह भूत पिशाच को वश करना जानता है, तंत्र मंत्र विधि को जानता है और भविष्यवाणी करना भी जानता है। तो मैं उनके घर चला गया। वहां जाकर मैंने वहां बैठे बाबा को सारी बात विस्तार से बताई। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हारे पीछे एक पिशाच पड़ा है जो अच्छा भी है और बुरा भी। तुम जिस कॉटेज में रुके थे उस पिशाच को उस स्थान पर जागृत किया गया है, यानी जगाया गया है। यह एक ऐसा पिशाच है जो इंसानों की इच्छाएं पूरी करने की ताकत रखता है और अब वह किसी कारणवश वहीं पर फंस गया है। तो मैंने उनसे आगे पूछा कि मैं इससे कैसे छुटकारा पा सकता हूं। फिर उन्होंने कहा कि इससे छुटकारा पाने के लिए एक ही तरीका है कि तुम उससे 3 सवाल पूछो,
लेकिन सवाल सोच समझकर पूछना। कोई भी अजीब सा सवाल पूछ लिया और अगर उसे वह पसंद नहीं आया तो वह गुस्सा हो जाएगा और वह तुम्हारी गर्दन पर बैठ जाएगा, और वह फिर तभी शांत होगा जब उसे जगाने वाले आदमी का खून उसके मुंह में जाएगा। मैं यह सब सुनकर स्तब्ध हो गया था। यह चीजें कितनी भयानक होती हैं। यह सब कुछ लिखते हुए अभिषेक खुद पर ही हंस रहा था कि वह कैसी अजीब बात लिख रहा है। उसने फिर से लिखना शुरू किया। फिर मैंने 3 आसान सवाल पूछने का निर्णय लिया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने कुछ गलत पूछ लिया तो मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। और फिर अगली रात वह गुड़िया, उसमें छिपा पिशाच, वापस आ गया। एक अजीब सी आवाज आई और ऐसा लगा जैसे वह मेरे आसपास ही है। धीरे धीरे वह मेरे करीब आकर खड़ा हो गया, मुझ पर नजर जमाकर बोला, पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? मैंने निडर होकर उससे 3 सवाल पूछे। उसने मेरे तीनों सवालों का उत्तर दिया और फिर वो वहां से गायब हो गया। उसके बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मैंने उससे क्या पूछा था? सबसे पहले मैंने 2 सवाल अपने बारे में पूछे थे जो कि मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। उसने दोनों सवालों का सही उत्तर दिया। तो फिर मैंने उससे पूछा कि मुझे एक ऐसी लॉटरी का नंबर बताओ जिसमें मुझे लाख मिल जाए। और आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन उसने मुझे जो नंबर बताया उसने मेरी जिंदगी बदल दी। पर वो सब कुछ होने के बाद वो वहां से चला गया था। तो अब मुझे लगने लगा कि मुझे और कुछ मांगना चाहिए था। शायद मैं और ज्यादा मांग लेता तो मैं और भी अमीर बन जाता। मैं फिर से उस बाबा से मिलने चला गया और उन्हें सारी हकीकत बता दी। मैंने उनसे पूछा कि मुझे उस पिशाच को फिर से बुलाना है, उस गुड़िया को जिंदा करना है। उसे बुलाने की विधि क्या है और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तब वो जोर से हंस पड़े और मुझे बोले कि तुम मूर्ख हो। अच्छा हुआ है कि वो लौट गया, वरना ज्यादातर लोग तो उसे बुलाने के बाद उसके जाल में फंस जाते हैं या फिर मर जाते हैं। हर चीज की अपनी एक कीमत होती है। जब कुछ मिलता है तो कुछ खोना भी पड़ता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम सही सलामत बच गए हो। उनकी बात सुनकर मैंने उन्हें पैसों का लालच देकर भी देखा, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उनका यही कहना था कि वह मेरे पाप में भागीदार नहीं होना चाहते। बाबा ने जो भी कहा हो, लेकिन मैंने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, मैं उसे वापस बुलाने की जानकार रहूंगा। और मैं उनके पीछे ही पड़ गया। आखिरकार थक हार कर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें विधि बताऊंगा, लेकिन अगर कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो इसकी जिम्मेदार तुम होगे। और इस विधि को करते समय सावधान रहना। और फिर उन्होंने मुझे आगे बताया, जब भी अमावस्या की रात करीब होगी तब यह विधि की जा सकती है। इसे अमावस्या के 2 दिन पहले या फिर उसके 2 दिन बाद तक किया जाना चाहिए। ठीक अमावस्या के दिन करोगे तो इसके सफल होने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तुम्हें एक साधारण कपड़े की गुड़िया खरीद कर लाना है या फिर अपने पास के पड़े कपड़ों से एक बना लेनी है। उसके हाथ, पैर, आंखें, नाक, मुंह सब कुछ होना चाहिए। फिर तुम अपने नाखून काटकर उसकी एक माला बना लेना और उस माला को उस गुड़िया को पहना देना। फिर दाहिने हाथ के अंगूठे से खून निकालकर गुड़िया के माथे पर लगाना। फिर उसके बाद नमक का एक घेरा बनाकर गुड़िया को उस घेरे में रखना। इसके बाद अपना दाहिना हाथ गुड़िया की छाती पर रखकर उसे पुकारना। उसके लिए तुम्हें एक मंत्र बोलना होगा। ओ कामना पूरन पिशाच अहम तवाम आयाम अगमम पूता अगमम इच्छा पूर्ण करतु अहम भवंतु। ऐसा लगने लगेगा कि उसमें जान आ गई है और एक अजीब सी आवाज भी सुनाई देगी। इसका मतलब है कि पिशाच तुम तक पहुंच चुका है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि तुम उस गुड़िया से यानी उस पिशाच से जो भी 3 सवाल पूछना चाहते हो, उन्हें तुम्हें पहले ही लिखकर रखना होगा। तीनों प्रश्नों के उत्तर मिलने तक गुड़िया उसी घेरे के अंदर रहनी चाहिए। अगर किसी कारण से विधि ठीक से नहीं हुई तो इसमें तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा और गुड़िया में भी कोई हलचल नहीं होगी। फिर तुम गुड़िया को फेंक सकते हो। लेकिन अगर गुड़िया जाग गई और तुमने डर के मारे उसे कोई सवाल नहीं पूछा तो वह तुम्हें हर रात दिखाई देगी और तुमसे
सवाल पूछेगी कि पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो, और हो सकता है कि अगर उसे गुस्सा आ गया तो वह तुम्हें मार भी दे, पर अगर तुम उससे सवाल करते हो और फिर भी अगर वह तुम्हें दिखाई दे रही है तो समझ जाओ कि तुम बड़े संकट में हो। उस समय इस दूसरे मंत्र को 3 बार बोलना तो वहां से चली जाएगी। स्वामी नम समीपम प्रत्यागत प्रार्थवटलु त पुनः स्वामीन समीपम गच्छ। इस मंत्र का 3 बार जाप करने का मतलब है कि पिशाच अपने मूल स्वामी यानी अपने मालिक यानी जिसने उसे जन्म दिया है उसके पास वह लौट जाएगा। यह सब लिखने के बाद अभिषेक ने अपनी पोस्ट पब्लिश की और सोचने लग गया। उसे यह सब सोचकर हंसी आ रही थी कि उसने कितनी अच्छी पोस्ट लिखी है, कुछ ऐसा जिसे कोई झुठला ही नहीं सकता। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे और वह रात अमावस्या की रात थी। अब अभिषेक अपनी कहानी को सोचकर मुस्कुराते हुए सो गया। अगले दिन जब वह फिर से काम से घर आया तो उसने रात का खाना खाया और अपना लैपटॉप खोलकर बैठ गया। वह यह देखना चाहता था कि उसकी पोस्ट पर लोगों ने क्या क्या और कैसी कमेंट कर दी है। उसे अपनी पोस्ट पर कुछ लोगों की कमेंट दिखाई दी। कई लोगों ने उसके अनुभव को लाइक और शेयर किया था। लोगों को उसका अनुभव सच लग रहा था। एक ने लिखा था, कितना खौफनाक अनुभव है। एक दूसरी कमेंट में एक सवाल पूछा गया था कि आप इस विद के लिए उस बाबा को पैसे देने के लिए तैयार थे तो फिर आपने इसे यहाँ पर फ्री में क्यों पोस्ट किया है। उस कमेंट को पढ़कर अभिषेक हंस पड़ा और बाद में उसने कमेंट का जवाब देते हुए लिखा, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन इस विद को करने की हिम्मत रखता है। वहीं पर एक ने लिखा था, क्या बकवास कहानी है। इस कमेंट को पढ़कर अभिषेक खूब हंसा। वहां पर वह लिखना चाहता था कि तुम सही हो, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह आने वाले दिनों में देखना चाहता था कि लोग उसकी पोस्ट पर क्या क्या लिखते हैं। और फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। दिन ब दिन लोग उसकी पोस्ट पर कमेंट कर रहे थे। अभिषेक रोज रात को उस कम्युनिटी में जाकर कमेंट को पढ़ता था। उनको पढ़कर उसे मजा आ रहा था और वह सोच रहा था कि लोग कितने बेवकूफ होते हैं, किसी भी बात को सच मान लेते हैं। उसकी पोस्ट पर कई लोगों ने कमेंट की थी। ज्यादातर लोगों को अभिषेक का अनुभव सच लग रहा था और इस बात से अभिषेक बहुत खुश था। उस दिन अमावस्या की रात थी। रात के 11 बज रहे थे। अभिषेक हमेशा की तरह अपना लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था। उसने फोरम का लिंक खोला और अपने पोस्ट पर एक नई कमेंट को देखा। उस कमेंट ने उसका ध्यान खींच लिया। वह कमेंट एक लड़की ने लिखा था और उसमें उसने लिखा था कि आज अमावस्या है और मैं आज यह विधि करने जा रही हूं। मैं पिछले 2 दिनों से इसकी तैयारी कर रही हूं। गुड़िया और बाकी सभी सामान तैयार है और कल मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि क्या हुआ है। आपकी पोस्ट के लिए धन्यवाद। उस कमेंट को पढ़कर अभिषेक एक बार फिर से खूब हंसा। रात के तब 11 बज चुके थे। फिर भी बिना कुछ लिखे उसने अपना लैपटॉप बंद किया और वह सो गया। काफी देर तक उसे नींद नहीं आई क्योंकि उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि क्या उस लड़की ने सचमुच यह विधि किया होगा। क्या सचमुच उसने यह सब कुछ आजमाया होगा और विधि क्या होगा तो वहां क्या हुआ होगा। और उन सब के बारे में सोचते सोचते उसके शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि भले ही वह एक मजाक था लेकिन फिर भी वह डरावना था। उस बारे में सोचते हुए ही थोड़ी देर बाद अभिषेक की आंख लग गई। सुबह जब वह उठा तब काम पर जाने से पहले उसने एक बार फिर से अपनी पोस्ट को चेक किया। अभी तक उस लड़की का कोई कमेंट नहीं आया था। कुल मिलाकर अभिषेक भी उसकी प्रतिक्रिया को पढ़ना चाहता था। उस दिन अभिषेक के ऑफिस में बहुत काम था। काम करते करते कब रात के 11 बज गए उसे पता ही नहीं चला। फिर अभिषेक देर रात पर घर आ गया। वह उस रात बहुत थक चुका था इसलिए उसने बाहर ही खाना खा लिया। घर आकर वह सीधा बिस्तर में गिर पड़ा और वहीं पर सो गया। बाहर बहुत अंधेरी रात थी। अचानक कहीं से एक कुत्ते की भौंकने की आवाज से अभिषेक की नींद खुल गई। फिर कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया और एक अजीब सी धीमी आवाज उसे सुनाई देने लगी जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आधी नींद में अभिषेक ने अपनी आंखें खोली। बोझिल आंखों से उसने अपने आसपास देखा। खिड़की से बाहर की रोशनी कमरे में फैली हुई थी और उस रोशनी में उसने कुछ अजीब सा देखा। वह लगभग 1 फुट लंबी सफेद कपड़े से सिली हुई एक गुड़िया थी। उस गुड़िया को देखकर अभिषेक को झटका सा लगा।
उसकी नींद उड़ गई। घबराकर अभिषेक उठकर बैठ गया। उसकी गर्दन पर बाल खड़े हो गए थे। सामने खड़ी गुड़िया अब हिलने लगी थी और वह धीरे धीरे अभिषेक की ओर बढ़ रही थी। रात के गहरे सन्नाटे में गुड़िया के घसीटने की आवाज उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। अभिषेक कांपती आंखों से गुड़िया को देखता रहा। उसे नहीं पता था कि यह सब कुछ सच में हो रहा है या फिर यह कोई बुरा सपना है। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। गुड़िया अभिषेक के पास आकर खड़ी हो गई और फिर उसने अजीब आवाज में कहा, पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। और यह सुनकर अभिषेक के पूरे शरीर पर डर हावी हो गया। वह जोर से चिल्ला पड़ा। उसने लड़खड़ाकर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसी बीच वह चक्कर खाकर वहीं पर गिर पड़ा। अगले दिन जब अभिषेक जाग गया तो उसे बहुत तेज बुखार था। उस दिन उसने काम से एक दिन की छुट्टी ले ली। दोपहर को वह डॉक्टर के पास चला गया और दवाई लेकर उसने दिन भर घर पर ही आराम किया। उसने सोचा कि कल रात जो भी उसके साथ हुआ था, उसे जो कुछ भी महसूस हुआ था, वह बस एक बुरा सपना था। शायद बार बार उस बारे में सोचने के कारण उसे यह एहसास हुआ था। आज तक अभिषेक ने भूत प्रेत जैसी चीजों में विश्वास नहीं किया था और अब भी उन पर विश्वास करने की उसके पास कोई ठोस वजह नहीं थी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, बुरी बातें, डरावने अनुभव कहीं न कहीं मन के अंदर दबे रहते हैं। अभिषेक के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। पूरे दिन आराम करने के बाद शाम को उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। रात के खाने के बाद उसने फिर से अपना लैपटॉप खोला और अपनी लिखी पोस्ट को देखने लगा। अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कि कहीं उसने यह पोस्ट लिखकर कोई गलती तो नहीं कर दी, और अब वह उस पोस्ट को डिलीट करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन उसने सोचा कि पोस्ट डिलीट करने से पहले एक बार देख तो लूं कि उस लड़की का रिप्लाई आया है या नहीं। उसने पोस्ट का कमेंट सेक्शन खोला, जिसमें उस लड़की ने लिखा था कि जैसा कि आपने कहा था, मैंने कल रात 12 बजे सभी विधि किए। कुछ देर तक मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और इसलिए मैंने गुड़िया से अपना हाथ हटा लिया, नमक के घेरे को साफ किया और सारा सामान अपनी अपनी जगह पर रख दिया। लेकिन वह सब करते वक्त मेरा ध्यान उस गुड़िया पर नहीं था। फिर गुड़िया को फेंकने के लिए मैं उसे ढूंढने लगी और तब मैंने देखा कि गुड़िया अपनी जगह पर नहीं थी और तभी मेरा ध्यान एक कोने में चला गया। गुड़िया वही घर के एक कोने में खड़ी थी। उसे देख मैं बहुत डर गई, लेकिन मुझे आपका बताया हुआ मंत्र याद आ गया और मैंने उस मंत्र का 3 बार जाप किया। उसके बाद वह शांत हो गई और वह चली गई, और अभी तक मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है। आपकी पोस्ट के लिए धन्यवाद। लड़की की कमेंट पढ़कर अभिषेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी उस पोस्ट पर और भी कई सारे नए कमेंट आए थे, जिनमें कई लोगों ने लिखा था कि कल अमावस्या की रात थी और इसलिए कई लोगों ने उस विधि को कर देखा था, और उसके बाद उन्होंने अपने अनुभव के बारे में लिखा था। एक ने तो यहां तक लिख दिया था कि बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपके निर्देशानुसार सभी विधि किए और गुड़िया को जगाया भी। मैंने उससे 3 सवाल पूछे और फिर वह चली गई। आपने जो कुछ लिखा था सब कुछ सच था। तो दूसरे एक ने लिखा था कि आई एम सॉरी, लेकिन विधि करते समय मुझसे कुछ गलती हो गई थी। विधि के दौरान मैंने उस गुड़िया को 2 बार पुकारा था और तभी मैंने अपने हाथ के नीचे गुड़िया की हरकत महसूस की। मैं बहुत ज्यादा डर गया और तीसरी बार बुलाए बिना ही अपना हाथ हटा लिया, और तब मैंने देखा कि गुड़िया वहां से गायब हो गई थी। कृपया मुझे बताएं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मैंने 3 बार उसे जाने के लिए मंत्र बोला है, लेकिन मुझे अब भी डर लग रहा है। अभिषेक ने आगे बिना कुछ पढ़े लैपटॉप बंद कर दिया। वह सिर पकड़कर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। जो कुछ भी वह पढ़ रहा था, क्या वह सच है या सब कुछ झूठ है? ठीक उसकी कहानी की तरह, जो कुछ उसने मजाक में लिखा था, उसका वास्तविक अनुभव लोगों को कैसे हो सकता है? उसका दिमाग चकराने लगा। उस वक्त अंधेरी रात थी। कमरा बहुत शांत था। घड़ी की टिक टिक के अलावा वहां और कोई आवाज नहीं थी। आधी रात के करीब का वक्त हो चला था। रात के 12 बज चुके थे। अभिषेक अभी भी अपने कमरे में अपना चेहरा घुटनों में दबाए बैठा हुआ था
और अचानक उसे वह आवाज सुनाई दी। एक बार, 2 बार और फिर बहुत सारी। अभिषेक ने घबराहट में अपना सिर उठाया और उसकी धड़कन तेज हो गई। हाथ पांव थरथरा लगे। उसके सामने 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई सारी छोटी छोटी गुड़िया खड़ी थी और जोर जोर से हंस रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। चेहरा थरथरा लगा। पूरा शरीर पसीने से लबालब हो चुका था और एक एक कर वह सारी गुड़िया आगे बढ़ रही थी। अभिषेक सब देखकर अपनी जगह पर ही जम गया था। धीरे धीरे वह सभी गुड़िया अभिषेक के पास इकट्ठा हो गईं और एक आवाज में बोलीं, पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। बहुत देर तक वो अजीब सी पतली आवाज कमरे में गूंजती रही। अभिषेक वहीं पर गिर पड़ा। उसे शायद चक्कर आ गया था और फिर उसे अपने गर्दन पर एक हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अभिषेक के साथ क्या हुआ होगा? आप लोगों का जो भी तर्क हो, पर मैं आपको मेरा तर्क बताता हूं। अगले दिन अभिषेक के कमरे में उसकी लाश मिली। मुझे यह पता था कि वह ऐसा कुछ कर रहा है। मतलब उसने जो भी पोस्ट लिखी थी और उस पर जो भी कमेंट आए थे, उसने मुझे ऑफिस में इन सब के बारे में बताया था। उसकी मौत के बाद मैंने उसकी पोस्ट को बहुत ढूंढा, पर मुझे वह पोस्ट कहीं पर नहीं मिली। और जहां तक मेरा तर्क है कि अभिषेक ने अपनी पोस्ट में उस गुड़िया से छुटकारा पाने के लिए एक मंत्र दिया था, जिसका 3 बार जाप करना था और मंत्र 3 बार बोलने से गुड़िया अपने मालिक के पास वापस चली जाएगी। तो मेरे हिसाब से अभिषेक खुद ही उस गुड़िया यानी उस सोच का मालिक था, उस पिशाच का मालिक था। उसने खुद ही उस सोच को, उस पिशाच को जन्म दिया था। उसने यह तो बता दिया था कि मंत्र बोलने से वह गुड़िया उस पर हावी पिशाच मालिक के पास चला जाएगा, लेकिन उसने इस बारे में नहीं सोचा था कि जब वह पिशाच उसके मालिक, उसे जन्म देने वाले स्वामी के पास वापस आएगा, तब उस मालिक को उसकी स्वामी से उससे कैसे छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों, यह रहा मेरा तर्क। बाकी आपको क्या लगता है और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर कमेंट में लिख देना। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करना। और बस उन्हीं के साथ शेयर करना जो ऐसी डरावनी और रहस्यमय कहानियां सुनना पसंद करते हैं। कल रात्रि द डार्क नाइट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं आपका दोस्त ललित आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।